हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8 इंग्लिश की जो आपकी बुक है पूर्वी, उसका यूनिट 4 है द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट का चैप्टर है द चेरी ट्री, उसके क्वेश्चन आंसर है। ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम जो है वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे पास आंसर्स हैं, बस मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको क्वेश्चन और आंसर अच्छे से कवर हो जाएंगे और आपको चैप्टर भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। बाकी डिटेल स्टडी के लिए आपको चैनल पर जाना पड़ेगा, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ओके, वर्क इन पेयर्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हैव यू एवर यूज द सीड और अ सैपलिंग टू ग्रो अ प्लांट। आपने कभी कोई बीज यूज़ किया है या फिर कोई सैपलिंग लगाई है, छोटा बहुत बीज होता है ना, घिसकर उसका लगा देते हैं, या फिर कोई पौधा छोटा सा लगाया है आपने कभी। तो यस, आई प्लांटेड अ मैंगो सीड इन अ पॉट लास्ट ईयर। ठीक है, तो हाँ, मैंने एक पॉट में लास्ट ईयर एक मैंगो ट्री, एक मैंगो का सीड जो है वो प्लांट किया था। तो आपने अगर कोई और किया हो तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। वॉट काइंड ऑफ केयर डिड द प्लांट नीड, हु हेल्प यू विद इट। तो आपको किस तरीके की प्लांट को जो है आवश्यकता थी, किस तरीके की केयर करने की आवश्यकता थी प्लांट के लिए। हु हेल्प यू विद इट, आपकी इसमें किसने हेल्प की। तो इफ़ नीडेड वाटर सनलाइट एंड सॉइल, इसको जो है प्लांट को ज़रूरत होती है वाटर की, सनलाइट की और सॉइल की। ठीक है, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, उसमें सूर्य का प्रकाश अच्छा होना चाहिए और उसको पानी की आवश्यकता होती है। तो माई मदर हेल्प मी वाटर इट रेगुलरली, मेरी माँ ने इस काम में मेरी मदद की रेगुलरली वाटर जो है उसमें डालने के लिए। ओके, थर्ड है, हाउ डिड यू फील व्हेन यू सॉ द प्लांट ग्रो। जब आपने प्लांट को ग्रो होते हुए देखा तो आपको कैसा फील हुआ। आई फेल्ट हैप्पी एंड प्राउड व्हेन इट स्प्राउटेड टाइनी लीव्स, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब इसमें छोटी छोटी पत्तियां जो है निकल आईं। फिर आएगा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज डू पीपल प्लांट इन देयर होम्स, कि लोग जो है अपने घरों में किस तरीके के प्लांट लगाते हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू प्लांट ट्रीज, तो क्यों पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीपल प्लांट ट्रीज लाइक नीम, मैंगो, तुलसी एट होम फॉर शेड, है ना, घर में लगाते हैं नीम, मैंगो, तुलसी, ये सब जो है शेड के लिए लगाते हैं, फ्रूट्स के लिए लगाते हैं, और ये ब्यूटी के लिए भी लगाए जाते हैं, सुंदरता के लिए। प्लांटिंग ट्रीज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव ऑक्सीजन, क्लीन द एयर एंड प्रोवाइड होम्स फॉर बर्ड्स। तो ट्रीज लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन देते हैं, हवा को क्लीन करते हैं, एंड प्रोवाइड होम्स फॉर बर्ड्स, और पक्षियों के लिए घर को भी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि पक्षी आकर इस पर बैठते हैं, उनको शेल्टर मिलता है। नेम सम फ्रूट ट्रीज दैट ग्रो इन योर रीजन, आपके रीजन में कौन कौन से ट्रीज जो है ग्रो करते हैं, कुछ फ्रूट ट्रीज के बारे में बताना है आपको। वॉट टाइप ऑफ कंडीशंस हेल्प दीज फ्रूट ट्रीज ग्रो, और आपको इस तरीके की जो ट्रीज़ हैं, फ्रूट ट्रीज़ हैं, उनको ग्रो करने के लिए किस तरह की कंडीशन चाहिए होती हैं। तो इन माई रीजन मैंगो, गुआवा एंड लेमन ट्रीज ग्रो, मेरे रीजन में मैंगो, गुआवा और लेमन ट्रीज होते हैं जो ग्रो होते हैं, और आपके रीजन में अगर जो भी होते हो आप बताएंगे। दे नीड वार्म वाटर वेदर, उनको जो है वार्म वेदर की आवश्यकता होती है। लॉट्स ऑफ सनलाइट, बहुत सारा सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। एंड वेल ड्रेन सॉइल टू ग्रो वेल, और एक बहुत अच्छी मिट्टी उगने के लिए, है ना, वेल ड्रेन चाहिए होती है मिट्टी, जो है प्लांट की ग्रो के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। अरेंज द इवेंट्स इन ऑर्डर टू ऑक्यूरेंस इन द स्टोरी टू हैव बीन डन फॉर यू, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। आपको जो ये सारे इवेंट्स दे रखे हैं इनको ऑर्डरली लगाना है ना, जिसने स्टोरी पूरी पढ़ी होगी वो ऑर्डरली लगा लेगा। ठीक है, मुझे पता है इसलिए मैं आंसर में ये बता दूंगी आपको, मुझे सब पता है इसलिए मुझे पता चल जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जाकर स्टोरी अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, तो टू हैव बीन डन फॉर यू आपके लिए 2 करके दिखाए गए हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट, आपको जो अपने आंसर्स हैं वो क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर 7 आएगा। 7 2 5 10 3, ये जो ऑर्डरली दे रखा है ना, ये सही है। इसमें 7 में है राकेश पेरेंट्स ग्रीव मेज, हाँ, तो राकेश के जो माता पिता थे वो मेज, राइस और बेरली जो अपने गांव में उगाते थे। सेकंड है राकेश वॉज सेंट टू लिव विद हिज ग्रैंडमदर इन मसूरी, राकेश जो था मसूरी में अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था, बिल्कुल सही है, उसके माता पिता ने उसको भेज दिया था वहाँ पर। 5 में आएगा राकेश बॉट अ बंच ऑफ चेरीज एंड एट मोस्ट ऑफ देम, राकेश ने एक चेरीज का बंच खरीदा और उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा उसमें से खा ली। 3 बची थी बस उसके पास, एक उसके दादाजी ने खा ली थी, फिर भी 2 बची थी। ठीक है, फिर 10th पर है राकेश कैप ट्रोलिंग द लास्ट चेरी सीड इन, राकेश ने वो अपने मुंह में जो लास्ट चेरी सीड बचा था उसको रोलिंग करना शुरू किया, जीभ से, कहते हैं टेस्ट लेते जाते हैं, तो वो करना उसने शुरू किया। फिर 3 पर आएगा राकेश प्रेस द चेरी सीड इनटू द सॉफ्ट सॉइल विद हिज थंब, राकेश ने उस चेरी सीड को सॉफ्ट मिट्टी में अपने थंब से नीचे गाड़ दिया। फिर 8 नंबर पर आएगा
राकेश स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन द, जब उसने सीट गाड़ दिया उसके बाद उसने पानी छिड़कना शुरू किया। द चेरी ट्री एंड सराउंडेड इट विद पेबल्स, और उसके चारों तरफ कंकड़ पत्थर लगा दिए। फिर 6 पर आएगा, अ गोट एंटर द गार्डन, एक बकरी जो है गार्डन में प्रवेश करती है, एंड एट ऑल द लीव्स, और उसकी सारी पत्तियां खा जाती है, ऑफ द यंग चेरी ट्री, उस यंग चेरी ट्री की। ठीक है। फिर 4th नंबर पर आएगा, द चेरी ट्री ग्रीव क्विकली आफ्टर द रेन्स अराइव्ड अर्ली, जैसे ही बारिश आई उसके बाद जल्दी से ही जो चेरी ट्री था वो जल्दी से जल्दी बड़ा हो गया। 1 नंबर पर आएगा, राकेश डिस्कवर्ड दैट द स्मॉल वेल रूटेड ट्विग हैड ग्रोन इनटू अ चेरी ट्री, राकेश ने अपने जो है छोटे सी डिस्कवर्ड की एक छोटी सी वेल रूटेड ट्विग, एक टहनी, हैड ग्रोन इनटू अ चेरी ट्री, चेरी ट्री में के रूप में एक छोटी सी टहनी जो है ग्रो की। 9th पर आएगा, ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश दैट चेरी ट्री वर टो, तो ग्रैंडफादर ने राकेश को बताया कि चेरी ट्री जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, उसमें आपको जो है फिल इन द ब्लैंक की तरह ही है। ठीक है, तो उसमें आपको जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको फिल करनी है समझ समझ कर। ठीक है, एक जो है आपके लिए करके दिखाया गया है, और आप उसके बाद जो अपने आंसर्स हैं क्लासमेट से और टीचर से आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा मेरा वॉइस ऐसी हो रही है, थोड़ा मुझे कफ कोल्ड हो गया है, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, गला मेरा ऐसे ही हो रहा है थोड़ा। चलिए, तो देखते हैं इसको कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा। तो देखिएगा आपके लिए एक करके दिखाया गया है, अ वुमेन कट द चेरी ट्री वाइल कटिंग द ग्रास, एक वुमेन ने, एक औरत ने उस चेरी ट्री को काट दिया था क्योंकि जब वो ग्रास को कट कर रही थी, तो ग्रैंडफादर ने उसके बाद उसको डांटा था, है ना। तो सेकंड है, तो सेकंड में इधर दे रखा है, राकेश वॉज थिनर, राकेश जो था वो पतला था लेकिन वो स्ट्रांग था, है ना। जब वो वापस आया तो कहाँ से वापस आया था, वो पतला कैसे लग रहा था, तो क्या है, राकेश वॉज अवे एट हिज ग्रैंडफादर्स प्लेस इन मसूरी फॉर अ फ्यू वीक्स, राकेश जो था अपने ग्रैंडफादर की जगह से, मसूरी से कुछ दूर गया हुआ था थोड़े दिनों के लिए, मतलब क्योंकि उसके वहाँ पर जो है मसूरी से 50 मील दूर जो है उसके पापा रहते थे, माता पिता रहते थे। ठीक है, तो वो वहाँ उनके पास गया हुआ था। जब वो वहाँ से लौटा तो वो पतला था लेकिन वो मजबूत लग रहा था। ठीक है, इसमें आएगा, अ हेयरी कैटरपिलर स्टार्टेड ईटिंग, एक हेयरी, एक बालों वाला कैटरपिलर आया और उसने जो है उसकी चेरी ट्री की पत्तियों को खाना शुरू किया। तो इट क्रिएटेड अ होल इन द ट्री एंड वीकेंड इट, तो इसने क्या है एक छेद बनाया उसमें और उसको जो है कमज़ोर कर दिया। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेस्ट एज द ट्री एज दो इट वॉज अ मिरेकल, राकेश एंड ग्रैंडफादर ने ट्री को ऐसे देखा, गेस्ट कर रहे थे वो, मतलब बिल्कुल निहार रहे थे जैसे कि वो एक चमत्कार हो गया हो। तो द चेरी ट्री ग्रीव टॉलर, क्योंकि जो चेरी ट्री था ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, एंड ब्लॉसम आफ्टर फेसिंग मैनी चैलेंजेस, और उसमें जो है बहुत सारे फूल खिल रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस उसने फेस किए थे। पहले बकरी आ गई, बकरी खा गई पत्तियाँ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो एक वुमेन ने उसको कट कर दिया, तो कुछ ना कुछ चले ही जा रहा था, कभी कैटरपिलर आ रहा था, कभी पक्षी खा रहे थे उसको। लेकिन उसके बाद वो इसलिए चौंक गए थे दोनों, ग्रैंडफादर और उनका पोता, कि जो चेरी ट्री था वो दोबारा से उस पर बहुत सारे फूल खिलाए थे, एक मिरेकल हो गया था। राकेश टेस्टेड वन ऑफ द स्मॉल चेरीज ड्यूरिंग समर, राकेश ने समर के दौरान, गर्मियों के दौरान एक छोटी सी चेरी को टेस्ट किया, तो यस इट वॉज सोर, हाँ करा था, इट वॉज सोर, ये बिल्कुल खट्टी थी, बट ही इंजॉयड ही एक्सपीरियंस, मतलब लेकिन क्या है वो खट्टी तो थी लेकिन उसने उसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत इंजॉय किया, क्योंकि देखो उसने अपने हाथों से वो प्लांट किया था। जब अपनी मेहनत से कोई चीज़ लगाते हैं तो उसको खाने की खुशी ही अलग होती है, चाहे वो खट्टी ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। जैसे कि हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, क्या कोई चेरी है आपके पास, आप लोगे चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड, उसने कहा, एज सुन एज ही सा हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन, जैसे ही उसने अपने ग्रैंडफादर को गार्डन में बैठे देखा तो बोला कि क्या आप भी एक चेरी लेंगे। ग्रैंडफादर टुक वन चेरी, ग्रैंडफादर ने क्या था एक चेरी ले ली, एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर टू, अब राकेश के पास 2 रह गई। ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम, उसने अपने मुंह में वो लास्ट सीड जो था, जो लास्ट बीज था, वो कुछ देर के लिए रखा। रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन हिज टंग, और उसने अपनी टंग से उसको रोल रोल करके बार बार घुमाने लगा। अंटिल ऑल द टैंक हैड गॉन, जब तक कि उसका सारा टैंक जो था वो नहीं चला गया। टैंक मीन्स होता है जो लास्ट में जो स्वाद आता है, वो नहीं चला गया। देन ही प्लेस द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड, उसके बाद उसने उस बीज को अपनी हथेली पर रख लिया, एंड स्टडीड इट, उसको ना बहुत तेजी से गौर से देखने लगा। आर चेरी सीड्स लकी, आस्क्ड राकेश, राकेश ने पूछा क्या चेरी सीड्स लकी होते हैं। ऑफ कोर्स, देन आई विल, ऑफ कोर्स हाँ हाँ क्यों नहीं, तो देन आई विल, ओके,
कीप इट, यानी कि तब तक तो मैं इसको संभाल कर रखूँगा। नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे, कुछ भी लकी नहीं होता अगर आप इसको संभाल कर रखो। इफ़ यू वांट लक, अगर आप लक चाहते हो, यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़, तो इसका कुछ ऐसा यूज़ ढूंढो। तो सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन फ्रेज विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स। द खो कैप्टन चेंज हिज स्ट्रेटजी क्विकली एंड विदाउट डिले व्हेन अ न्यू प्लेयर केम इन फ्रॉम द अपोजिट टीम। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट ढूंढना है आपको इस अंडरलाइन फ्रेज का, है ना। द खो कैप्टन ने अपनी जो स्ट्रेटजी थी वो चेंज कर दी विदाउट डिले व्हेन अ न्यू प्लेयर, बिना किसी की देरी के, जब तक कि न्यू प्लेयर केम जो है अपोजिट टीम से खेलने नहीं आ गया। तो इसमें आ जाएगा प्रॉम्प्टली, क्या आ जाएगा, प्रॉम्प्टली। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। व्हाट डज राकेश एक्शन ऑफ रोलिंग द चेरी सीड इन हिज माउथ मोस्ट लाइकली सजेस्ट अबाउट हिज मूड ऑफ एट द मोमेंट। तो जो आपने देखा कि राकेश जो कर रहा था ना, मुंह में जो है टेस्ट ले रहा था, रोलिंग कर रहा था सीड को, लास्ट सीड को, तो क्या उसके जो उस टाइम उसका मूड कैसा था, क्या किस मूड से वो जो है ये सब कर रहा था। तो इसमें आ जाएगा ही इज़ इंजॉइंग द टेस्ट एंड द मोमेंट, क्योंकि वो जो है उस समय में उसका टेस्ट एंजॉय कर रहा था, इसलिए बार बार उसको गोल गोल घुमा रहा था। Complete the following sentences suitably with reference to Rakesh and his grandfather. Rakesh's decision to plant the seed shows that राकेश का जो डिसीजन था उस सीड को लगाने का, वो क्या दिखाता है, ही रेस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज हिज ग्रैंडफादर्स एडवाइस, क्योंकि वो जो है अपने ग्रैंडफादर की एडवाइस और वैल्यूज़ की रेस्पेक्ट करता है। जैसा उसके ग्रैंडफादर ने कहा कि अगर लक को संभाल कर रखना है तो हमें इसका कुछ यूज़ ढूंढना होगा, तो उसने वैसे ही किया। हाउ डज द ग्रैंडफादर्स एडवाइस रिफ्लेक्ट हिज व्यू अबाउट लक एंड एफर्ट। तो ग्रैंडफादर की जो एडवाइस थी वो क्या रिफ्लेक्ट डालती है उसके व्यू पर, कि वो लक के बारे में था, किस तरीके से एफर्ट थे उसके। तो लक बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन कंबाइंड विद एफर्ट। लक तभी जो है काम करता है जब आप इसका कुछ एफर्ट दिखाओ। वन मस्ट एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज़, तो इसमें आपको इसमें जो है काम करने के अवसर मिलेंगे, नॉट जस्ट डिपेंड ऑन लक। ठीक है, ना कि भाग्य पर डिपेंड रहना, हमें रहना नहीं चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, कुछ एफर्ट हमें लगाना चाहिए, तभी हमें जो है इसकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सेकेंड पैराग्राफ आएगा, विंटर केम अर्ली द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो। तो क्या था, विंटर्स जो है जल्दी आ गई थी, मतलब ठंड का मौसम शुरू हो गया था, और जो चेरी ट्री था वो झुक गया था थोड़ा सा उसके स्नो के वेट से, मतलब जैसे बर्फ़ पड़ रही थी पहाड़ों पर, तो उसके चेरी ट्री पर भी पड़ी, तो वो जो है उसके वेट से वो झुक गया था। फील्ड माइस साउथ शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज। ठीक है, मैदानों में चूहे, है ना, और जो छत जो थी उसकी वो भी सारी ढक चुकी थी, शेल्टर की छत जो थी वो भी सारी बर्फ से ढक चुकी थी। द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक्ड, और जो उस घाटी से लेकर रोड जो था सारा, वो सारा ब्लॉक हो चुका था। एंड फॉर सेवरल डेज देयर वॉज नो न्यूज़पेपर, और कई दिनों तक क्या हुआ था, वहाँ पर ना कोई न्यूज़पेपर आया था। एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी, और इस बात ने ग्रैंडफादर को जो है बहुत ज़्यादा निराश कर दिया था। हिज स्टोरीज बिगेन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग, उनकी जो स्टोरीज थी हमेशा अनहैप्पी एंडिंग्स पर ख़त्म होती थी। इन फरवरी में इट वॉज राकेश बर्थडे, राकेश का बर्थडे था। ही वॉज 9, अब वो 9 ईयर्स का हो चुका था। एंड द ट्री वॉज 4, और जो वो चेरी ट्री था वो 4 ईयर्स का हो चुका था। बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, लेकिन क्या था, वो अभी भी राकेश से बहुत लंबा था। Complete the following sentence suitably. The phrase field mice south shelter in the roof of the cottage suggests that. तो the weather was extremely cold and harsh. तो इस क्या सजेस्ट करता है, तो ये बताता है कि जो वेदर था वहाँ का वो बहुत ज़्यादा कोल्ड और हार्श था। What can be inferred about the cherry trees toughness from the line? The cherry tree bent low with the weight of snow. ये जो लाइन्स हैं तो ये क्या इन्फर्ट करती हैं कि जो चेरी ट्री था वो स्नो के वेट से बिल्कुल झुक चुका था। तो द ट्री कुड विद स्टैंड हार्श वेदर। ठीक है, तो क्या हुआ था, वो हार्श वेदर से जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका था, बिल्कुल झुक गया था वो। हाउ डिड द अर्ली विंटर अफेक्ट ग्रैंडफादर्स मूड एंड स्टोरी टेलिंग। तो कैसे जो ये जल्दी ठंड आ गई थी उसने कैसे ग्रैंडफादर के मूड को, स्टोरी टेलिंग को कैसे उसने अचानक से चेंज कर दिया। इट मेड ग्रैंडफादर ग्रम्पी एंड हिज स्टोरीज बिगेन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग। इसने ग्रैंडफादर को जो है ग्रम्पी कर दिया था, और जो उनकी स्टोरीज थी अनहैप्पी एंडिंग से जो है ख़त्म होती थी। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द कंपैरिजन ऑफ राकेश एज टू द चेरी ट्रीज एज सिम्बोलाइजेस द ट्रीज ग्रोथ पैरलिंग राकेश ओन डेवलपमेंट, या फिर द ट्री स्टैंडिंग एज अ डियर वन ऑन राकेश बर्थडे। द ट्रीज ग्रोथ पैरेलल्स राकेश ओन डेवलपमेंट। ठीक है, राकेश का जो अपना डेवलपमेंट हो रहा था उसके हिसाब से ट्रीज की जो ग्रोथ थी वो पैरेलल हो रही थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड राकेश पेरेंट्स सेंड हिम टू मसूरी। राकेश के पेरेंट्स ने उसको मसूरी क्यों भेज दिया। ठीक है,
They sent him to Missouri to stay with his grandfather and attend school as there were no schools in their village. उन्होंने उसको जो है इसलिए भेज दिया क्योंकि वो जो थे वो मसूरी से 50 मील्स की दूरी पर रहते थे, तो इसलिए वहाँ पर कोई अच्छा स्कूल नहीं था और उनकी इच्छा थी जो उनका बेटा है बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, तो इसलिए उन्होंने पढ़ाई के लिए उसको गाँव से भेज दिया। Why did Rakesh let the praying mantis remain on the branch of the cherry tree? तो ही सॉ, उसने क्या देखा चेरी ट्री की ब्रांच पर, ही सॉ इट एज द ट्रीज फर्स्ट विजिटर, उसने देखा कि जो पेड़ का पहला विजिटर है, एंड वांटेड टू लेट इट स्टे, कि वो उस पर रुकना चाहता है, शोइंग हिज केयर फॉर नेचर, है ना। तो उसने सोचा, तो वो ये दिखाता है कि वो प्रकृति की कितनी केयर करता है। मतलब जिसका पहला विजिटर आया था उसकी पत्तियों पर जो बैठा था इंसेक्ट, उसने उसको नहीं हटाया था। प्रेइंग मैंटिस एक इंसेक्ट होता है, ठीक है। थर्ड है हाउस लाइफ इन द हिमालयन फुट हिल्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। इस स्टोरी में हिमालयन फुट हिल्स की जो लाइफ दिखाई गई है वो क्या बताई गई है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज चैलेंजिंग विद स्टोनी सॉइल, तो ये बताती है, चैलेंज बताती है कि वहाँ पर किस तरीके से स्टोनी सॉइल थी, मतलब जो वहाँ की सॉइल थी वो उसमें बहुत ज़्यादा स्टोन्स थे, कोल्ड विंड्स ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, एंड मानसून रेन्स, और कैसी वो बारिश वहाँ पर आती थी, बट ऑल्सो ब्यूटीफुल विद ओक एंड देवदार फॉरेस्ट एंड क्लियर माउंटेन एयर। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर ओक और देवदार के सुंदर सुंदर जंगल थे, और वहाँ पर जो है माउंटेन एयर जो थी बहुत ज़्यादा क्लियर थी, प्योर हवा होती है वहाँ की, है ना, शुद्ध। वॉट माइट राकेश मीन व्हेन ही सेज इज दिस वॉट इट फील्स लाइक टू बी गॉड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो जो ये लाइन है राकेश ने कहा है, इसका क्या मतलब है कि इसको फील करना ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने गॉड को फील किया हो। ही फील्स अमेज्ड एंड पावर, उसने क्या करा, उसने बिल्कुल उसको अमेज्ड लगा और पावरफुल लगा, लाइक अ क्रिएटर, उसको बिल्कुल ऐसा लगा एक क्रिएटर की तरह कि जैसे बहुत ज़्यादा अमेज और पावरफुल चीज़ है। बिकॉज ही ग्रू अ ट्री फ्रॉम अ टाइनी सीड, क्योंकि उसने एक छोटे से टाइनी सीड से, एक छोटे से सीड से एक ट्री को ग्रो किया था। गिविंग लाइफ, उसको जीवन दिया था, एंड ब्यूटी, ठीक है, उसको जीवन दिया और उसको सुंदरता दी। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन राकेश एंड हिज ग्रैंडफादर, किस तरीके से राइटर ने डिस्क्राइब किया है राकेश और उसके ग्रैंडफादर का क्या रिलेशन था। दे शेयर्स आर क्लोज, वो एक दूसरे से अपनी मतलब आपस में सारी बातें शेयर करते थे। केयरिंग बॉन्ड, उन दोनों का जो एक दूसरे के प्रति बॉन्ड था वो बहुत ज़्यादा केयरिंग था। रीडिंग स्टोरीज पढ़ते थे। टॉकिंग एंड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर अंडर द चेरी ट्री, और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, और चेरी ट्री के पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो स्पेंड करते थे। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर बेस्ड ऑन द स्टोरी, इस स्टोरी में जो दिखाया गया है तो उसमें क्या आप इन्फर करते हो, क्या कनेक्शन है ह्यूमंस का और नेचर्स का। तो ह्यूमंस एंड नेचर्स आर कनेक्टेड थ्रू केयर एंड ग्रोथ, ह्यूमंस और नेचर दोनों को ही एक दूसरे केयर और ग्रोथ की जरूरत होती है, दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट हैं। लाइक राकेश नर्चरिंग द ट्री, जिस तरीके से राकेश ने ट्री को नर्चरिंग किया यानी इसको पाला पोसा, नर्चरिंग मीन्स पाला पोसा, शोइंग रेस्पेक्ट एंड लव फॉर द एनवायरमेंट, जो कि ये दिखाता है कि एनवायरमेंट के प्रति उसको कितना रेस्पेक्ट था और कितना वो उससे प्रेम करता था। Imagine Rakesh reflects on his wonderful experience of watching a seed being transformed into a full grown cherry tree, जिस तरीके से राकेश ने, इमेजिन कीजिए राकेश ने एक छोटे से बीज से एक इतना बड़ा ट्री उगाया, ट्रांसफॉर्म किया उसको, एक चेरी ट्री उगाया। राइट हाउ ही मस्ट हैव फेल्ट, तो आप कैसा महसूस करते हो। राकेश फेल्ट प्राउड, राइट हाउ ही मस्ट हैव, हाँ तो उसने कैसा फील किया। राकेश फेल्ट प्राउड एंड एंजॉय जॉयफुल वॉचिंग द सीड ग्रो इनटू अ टॉल ट्री विद ब्लॉसम्स एंड चेरीज, जब राकेश ने उस पेड़ पर बहुत सारे फ्लावर्स खिले देखे, चेरीज देखी, तो उसे बहुत अच्छा जॉय हुआ, उसे बहुत अच्छा प्राउड हुआ, उसने बहुत जॉयफुल फील किया। अमेज्ड एट हाउ हिज केयर हेल्प क्रिएट समथिंग सो ब्यूटीफुल, और उसने को ऐसा लगा कि हाय कितना अमेज्ड है ये कि कैसे किसी की केयर करके उसको सुंदर बनाया जा सकता है। तो चलिए बस इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, इतने ही मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, बाकी अगर आपको कुछ लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए कैसे लगे हैं क्वेश्चन आंसर, कैसी लगी है वीडियो ज़रूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।